टुनटुन, ये नाम सुनते ही 60 के दशक की उस अदाकारा का नाम सामने आता है जो पर्दे पर हंसती भी थी और शर्माती भी। वजन अधिक होने के बावजूद टुनटुन ने अपने इसी रूप में लोगों को हंसाकर लोटपोट कर दिया। फिल्मी पर्दे पर खूब हंसने और हंसाने वाली टुनटुन की असल जिंदगी दर्द से भरी रही। बचपन में जमीन जायदाद के लिए रिश्तेदारों ने माँ बाप और भाई की बर्बरता से हत्या कर दी। बाद में दूसरे रिश्तेदारों ने घर में रहने की जगह दी और 2 वक्त की रोटी भी, लेकिन इनसे सारे काम नौकरों जैसे कराए जाते थे। अनाथ टुनटुन के पास संगीत के अलावा कुछ नहीं था। वो रेडियो पर गाने सुनकर रियाज किया करती थी। इनकी इस जिल्लत भरी जिंदगी में एक दोस्त सहारा बनकर आई और उन्हीं के साथ ये भागकर मुंबई आ गई और खुद के दम पर पहला संगीत ब्रेक हासिल भी किया। करियर की ऊंचाई पर इन्होंने अपने दोस्त के साथ शादी कर ली और फिर फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। मां बनने के बाद इन्होंने फिर से फिल्मों में कदम रखा, लेकिन इस दूसरी पारी में बतौर एक्टर एंट्री ली। करीब 200 फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और 24 नवंबर 2003 को दुनिया को अलविदा कह दिया। टुनटुन का जन्म 11 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हुआ था। पैदा होने के 2 साल बाद ही मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनके परिवार और रिश्तेदारों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि यही प्रॉपर्टी पूरे परिवार की मौत की वजह बनेगी। जब टुनटुन 2.5 साल की थी, तो रिश्तेदारों ने प्रॉपर्टी के कारण उनके माता-पिता की हत्या कर दी। उसके बाद 2 बच्चे बचे, एक टुनटुन और दूसरा उनका बड़ा भाई हरी। रिश्तेदारों ने दोनों बच्चों को अपने यहाँ पनाह दी, लेकिन नौकर की हैसियत से। टुनटुन को नहीं पता था कि उनके माता-पिता कैसे दिखते थे, क्योंकि जब उन लोगों की हत्या हुई थी, तो वो बहुत छोटी थी। उनके भाई ही थे जो उनका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उनका भी साया थोड़े समय बाद हट गया। जब वो 4 साल की हुई, तो रिश्तेदारों ने उनके भाई की भी हत्या करवा दी। इसके बाद वो पूरी तरह से अनाथ हो गई और बिल्कुल अकेली पड़ गई। ना वक्त पर खाना मिलता था और ना ही रिश्तेदारों में बराबरी का दर्जा। उनसे नौकरों की तरह बर्ताव किया जाता था। काम पड़ने पर टुनटुन को किसी एक रिश्तेदार के घर भेज दिया जाता था, तो कभी दूसरे रिश्तेदार के घर। जहां भी जाती, बस जिल्लत भरी जिंदगी ही जीती। टुनटुन की पढ़ाई के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता था। उनसे बस घर के काम करवाए जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है, वो उसको जरूर मिलता है। टुनटुन के साथ भी वही हुआ। उनको बचपन से ही संगीत से बहुत प्यार था। वो अक्सर रेडियो से गाने सुनकर उसका रियाज किया करती थी। इतना ही नहीं, गाने के बोल क्या हैं, संगीतकार कौन है, किस फिल्म का गाना है, ये तमाम चीजें उन्हें पता होती थी। संगीत से खास लगाव होने की वजह से उनका भी सपना एक सफल सिंगर बनने का ही था। वो चाहती थी कि मुंबई जाकर संगीत में करियर बनाए, लेकिन उस वक्त तो उनका पढ़ाई तक करना मुश्किल था और संगीत की शिक्षा लेनी तो दूर की बात थी। टुनटुन अक्सर काम के सिलसिले में दरियागंज में रहने वाले रिश्तेदार के घर जाया करती थी। एक दिन वहां पर उनकी मुलाकात अख्तर अब्बास काजी से हुई। ये वो शख्स थे जिन्होंने टुनटुन की गायकी के हुनर को देखा और समझा। अब्बास काजी ने उनसे वादा किया था कि वो उनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन किस्मत ने टुनटुन को फिर धोखा दिया। काजी को किसी जरूरी काम के सिलसिले में लाहौर जाना पड़ा
और टुनटुन का ये सपना भी अधूरा रह गया। जब टुनटुन की जिंदगी में ये रास्ता बंद हुआ, तो भगवान ने दूसरा रास्ता खोल दिया। उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो मुंबई के कई फिल्म वालों को जानती थी। कुछ समय साथ बिताने के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन टुनटुन ने उनको ये बात बताई कि उन्हें गाने का बहुत शौक है, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ मुंबई चलो। टुनटुन भी उस दोस्त के साथ भागकर मुंबई आ गई। वहां पर दोस्त ने उनकी मुलाकात डायरेक्टर नितिन बोस के असिस्टेंट से करवाई। नए शहर में जाने के बाद टुनटुन के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, तो नितिन बोस के असिस्टेंट ने उन्हें अपने घर पर पनाह दे दी। मुंबई में कुछ समय वक्त बिताने के बाद टुनटुन की दोस्ती डायरेक्टर अरुण कुमार आहूजा और उनकी पत्नी गायिका निर्मला देवी से हुई, जो कि एक्टर गोविंदा के माता-पिता हैं। दोनों ने कई फिल्म डायरेक्टर्स से उनकी मुलाकात करवाई और ऐसे ही उनकी संगीत का सफर शुरू हुआ। इसी दौरान टुनटुन को पता चला कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार एक नई फिल्म बना रहे हैं। इतनी सी खबर मिलते ही वो वहां पहुंच गई, रशीद कारदार के दफ्तर। टुनटुन उनसे पहले मिली नहीं थी, तो उन्हीं से पूछ बैठी कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार कहाँ है और मुझे उनकी आने वाली फिल्म में गीत गाना है। वो हमेशा से ही बेबाक बोलती थी। उनकी यही बेबाकी और मासूमियत अब्दुल रशीद को पसंद आई और उन्होंने संगीतकार नौशाद से कहा कि वो टुनटुन का टेस्ट ले। उनका टेस्ट हुआ और नौशाद साहब उनकी आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उनको तुरंत काम दे दिया। टुनटुन ने अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का गाने से संगीत की करियर की शुरुआत की। इस गाने के बाद से ही वो रातों रात स्टार बन गई। इस गाने से लाहौर बैठे अख्तर अब्बास काजी भी इतने प्रभावित हुए कि वह मुंबई आ गए। ये वही अख्तर अब्बास काजी थे जो शुरुआत में टुनटुन की मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी कारणवश लाहौर जाना पड़ा था। मुंबई पहुंचकर उन्होंने सीधे टुनटुन को शादी के लिए प्रपोज किया। टुनटुन भी उन्हें पसंद करती थी, जिसके बाद दोनों ने 1947 में शादी कर ली। वो उन्हें प्यार से मोहन बुलाती थी। शादी के बाद टुनटुन मां बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। बच्चे हो जाने के बाद वो पहले से बहुत मोटी हो गई थी। फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करना चाहती थी। वो सीधे जाकर नौशाद साहब से मिली। उन्होंने नौशाद साहब से कहा, मुझे अब फिर से गाना है, कोई गीत हो तो बताइए। थोड़ी देर चुप्पी के बाद नौशाद साहब बोले, टुनटुन, अब इंडस्ट्री का माहौल बदल गया है। लता मंगेशकर जैसी सिंगर संगीत की शिक्षा लेकर इंडस्ट्री में कदम रख रही है। उन सब के बीच में खुद को फिर से स्थापित करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। टुनटुन सारी बातें ध्यान से सुन रही थी और नौशाद साहब ने अपनी बातें आगे बढ़ाई। नौशाद साहब ने कहा कि तुम्हें संगीत से हटकर कुछ सोचना चाहिए। मेरी मानो तो एक बार एक्टिंग में हाथ आजमा कर देखो। टुनटुन ने कहा, मैं बतौर एक्टर फिल्मों में काम करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी एक्टिंग डेब्यू दिलीप कुमार की फिल्म से होना चाहिए। बात है 1950 की। फिल्म बाबुल रिलीज हुई थी। ये टुनटुन की एक्टिंग डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ टुनटुन नजर आई थी। फिल्म में एक सीन था जहां दिलीप कुमार से टुनटुन टकरा जाती है और दोनों एक साथ पलंग पर गिर जाते हैं। इस सीन की शूटिंग के दौरान टुनटुन के गिर जाने पर दिलीप कुमार कहते हैं कि कोई उठाओ इस टुनटुन को। दिलीप कुमार के मुंह से निकला ये नाम उनको इतना पसंद आया कि उसके बाद
उन्होंने अपना नाम टुनटुन ही रख लिया। लेकिन इस बात का किसी को इल्म नहीं था कि इसी नाम से आगे चलकर वो एक लंबी पारी खेलेंगी। टुनटुन का असली नाम उमा देवी था। फिल्म इंडस्ट्री की पहली फीमेल कॉमेडियन, टुनटुन लगातार कई हिट फिल्म करती गई और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। सभी डायरेक्टर फीमेल कॉमेडियन के लिए सिर्फ उन्हें ही अप्रोच करते थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग से ऐसा कमाल किया कि वो भारत की पहली महिला कॉमेडियन बन गई। आलम ये था कि उस दौर की फिल्मों में खास तौर पर उनके लिए रोल लिखे जाते थे। उस दौर के जो भी बड़े कलाकार थे, टुनटुन ने सभी के साथ काम किया और अपने 5 दशक के करियर में उन्होंने करीब 200 फिल्मों में काम किया। पति की मौत ने इंडस्ट्री और एक्टिंग से दूर किया। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाने के बाद टुनटुन की फिल्मों की संख्या में कमी आने लगी। जहां एक वक्त था कि एक साल में वो 10 से 12 फिल्में करती थी, वहीं वो अब साल में एक फिल्में करने लगी। कुछ साल बाद उन्होंने पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। वजह थी उनके पति काजी की मौत। उनके पति की मौत 1992 में हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय अपने परिवार के साथ बिताया। सफल करियर के बावजूद नहीं मिला कोई अवार्ड। इतना सफल करियर होने के बावजूद भी टुनटुन को किसी भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। ताउम्र दर्शकों का प्यार ही उनके लिए सम्मान था। हालांकि ये गौर करने वाली बात है कि जिस किरदार ने फिल्मों के माध्यम से अपने दर्शकों को हंसाने और लुभाने में कोई कसर न छोड़ी हो, उसको किसी सम्मान से नवाजा नहीं गया था। 24 नवंबर 2003 को मुंबई में टुनटुन ने अंतिम सांसें ली थी। वो लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिसकी वजह से 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।